हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उन सजेशंस पे काम भी कर रहा हूँ। और आज जो मैं वाक़या आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या मेरे साथ हैदराबाद में रोनुमा हुआ। ये 1990 की बात है, जब हैदराबाद और कराची के हालात कुछ ठीक नहीं थे, बड़े हंगामाराई होती थी। तो हमने बड़ी इमरजेंसी में अपना घर शिफ्ट किया। अब हम एक नए लोकेशन पे आए, रेंट के ऊपर आए। अच्छा, वो उस घर का मैं नक्शा आपको बता देता हूँ कि वो घर तकरीबन 1000 गज के रकबे में मुहित था, जिसके 500 गज पे लॉन था और 500 घर के ऊपर 500 गज के ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। वो सिंगल स्टोरी बेंगलो था। वो एक गली आती थी, उसके बिल्कुल एंड में वो घर था। अच्छा, हम वहाँ शिफ्ट हुए। कुछ अरसा गुजरा, वहाँ पर हमारे लोगों से बड़ी हेलो हाय हुई। मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात ये थी कि जो उस घर का ओनर था वो एक छोटे मकान में रहता था एज़ कम्पेयर टू जो उसने अपने लिए कंस्ट्रक्ट कराया था। ये मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर वो अपने घर में क्यों नहीं रहता। अच्छा, फिर मोहल्ले में भी हमारी लोगों से हेलो हाय होना शुरू हुई। तो कुछ अरसे के बाद हमें पता चला कि जब ये घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उस वक़्त जब भी लोग उसकी छत डालते थे तो नेक्स्ट डे आके देखते थे वो छत गिरी हुई होती थी। तकरीबन 3-4 दफ़ा उन लोगों ने कमरों की छत डालने की कोशिश की और इसी तरीके से वो चीज़ें होने लगी। फिर बाद में उन्होंने किसी आलिम को बुलाया और उन्होंने जो है वहाँ पे सदका वगैरह दिया। तो उसके बाद वो फिर मकान बना। ये उस घर का मैंने आपको इंट्रो बताया। अच्छा, जिस किस्से की मैं आपको, वहाँ तो मेरे साथ 3-4 इंसिडेंट हुए थे, लेकिन जो स्पेसिफिक मैं आज आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये था कि हमारा घर ग्राउंड फ्लोर पे होता था, उसके ऊपर छत हुआ करती थी। हमारी बैक पे एक दूसरा घर था, जहाँ के जो सेकंड फ्लोर था उनके घर का, जो हमारी छत पे लगता था, वहाँ की जो रोशनदान होते हैं वो हमारी छत की तरफ खुलते थे। अच्छा, कुछ दिनों के बाद, अच्छा, जिस घर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो हमारे नेबर्स थे, जो नेक्स्ट हमारे साथ रहते थे, जो हमारे बैक साइड पे रहते थे, उनके यहाँ 3 लड़के थे। एक जो मेरी उम्र का था और एक छोटा था, और जो लास्ट वाला जिस बच्चे का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो ये 10वीं क्लास में था उस ज़माने में। वो बड़ा अच्छा नात ख्वान था, वो नाते पढ़ता था, उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी। एक दिन क्या हुआ कि हमारे जो पड़ोस में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी वालदा हमारे घर आईं। उन्होंने कहा कि रात को कोई आपके छत पे घूम रहा था। तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि रात को 2-3 बजे कोई भी नहीं था छत पे। ऐसे कंफर्म करने के लिए आई। फिर उन्होंने हमें वो वाक़या बताया जिसकी वजह से वो पूछ रही थी। उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा कि जो छोटा बेटा था, जिसका नाम हफीज़ था, वो रात को सो रहा था और सोते सोते उसने ख्वाब देखा कि कोई ख़तरनाक शक्ल की नुमा कोई औरत है जिसकी आंखें लाल हैं, वो उसको सोना दे रही है, गोल्ड। वो बार बार वो उसको मना कर रहा है, लेकिन वो उसको बार बार वो सोना दे रही है। अब जब ये हड़बड़ा के उठा, चीख के उठा, तो अब सब लोग परेशान हो गए। तो इन्होंने कहा कि क्या नाम है, नहीं कुछ नहीं है, डरावना ख्वाब है, आपने ख्वाब देखा होगा। इस तरीके से घर उसको नॉर्मल किया और फिर वो सब लोग वापस चले गए उस कमरे से। वो बच्चा फिर सो गया। फिर रात के किसी पहर उसकी फिर आंख खुली। जब उसकी आंख खुली तो उसकी बेड की, जब उसने आंख खुली, उसने देखा कि जो रोशनदान था उसमें से कोई उसको देख रहा था। अब जब उसने, इंसान की हिस्स होती है, वो देख रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। जब उसने उसकी तरफ देखा तो क्या देखता है कि जो ख्वाब में उसने शक्ल देखी थी वैसी ही शक्ल, काले रंग की शक्ल, लाल आंखें, खौफनाक कलर की शक्ल, और उसकी लाल आंखें देख के
ये इस बहुत ज़्यादा चीखें मारने लगा वो बच्चा। और हमारे उनका जो रोशनदान था जो हमारी छत की तरफ खुलता था, उसकी तरफ इशारा करते करते वो बच्चा बेहोश हो गया। अब ये इतना ही, अब ये लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका ट्रीटमेंट होने लगा। वो फिर भी हॉस्पिटल में नेक्स्ट डे वो बेहोश था। तो फिर उनकी वालदा हम हमारे पास कंफर्म करने के लिए आई थी कि आया वाकई कुछ छत पे था, क्या उसका वहम था। तो खैर हमने तो कहा कि कोई नहीं था, कौन जाके रात को बैठेगा और क्यों किसी को डराएगा, कि होता है ना कोई लोग किसी को डराने के लिए भी ऐसी हरकत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था हमारी तरफ से। फिर तकरीबन वो 15 दिन, मुझे याद है कि वो 15 से 20 दिन हॉस्पिटल में रहा। वो बिल्कुल सूख, अच्छा खासा हेल्दी बच्चा था, वो सूख के कांटा हो गया। बस जब उसको होश आता था वो कहता था कि मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड नहीं चाहिए। वो ये कह के फिर वो बेहोश हो जाता था। खैर अब उन्होंने जो आलिम बुज़ुर्ग थे जो जिनसे भी उनका ताल्लुक़ था उनको बुलाया। वो उनके पास बैठे रहते थे, पढ़ाई वगैरह करते रहते थे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर वो तकरीबन 15 दिन के बाद उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल से वापस अपने घर शिफ्ट किया। लेकिन अब उसके कमरे की लोकेशन चेंज कर दी कि अब उसको दूसरे कमरे में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। बात यहाँ नहीं रुकी। वो बच्चा जब दूसरे कमरे में शिफ्ट हुआ, अच्छा इसी असना में हम भी उनसे, क्योंकि हमारे अच्छे थे, हम उनसे पूछते रहते थे। वो कहते थे अब ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी जब मैंने ख़ुद बच्चे को देखा था तो वो मुझे बहुत वीक नज़र आया और मुझे बड़ी एबनॉर्मलिटी फील होने लगी उस बच्चे को देख के। अच्छा जब ये लोग वापस हॉस्पिटल से घर वापस शिफ्ट हो गए, उसके बाद एक रात को वो फिर बच्चा, हालांकि उसकी कमरे की लोकेशन चेंज हो गई थी, वो रात को फिर उठ के बैठा कि फिर वो मुझे सोना देने के लिए आई है। अब फिर मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सोना। अब वो चीख रहा था रात के पहर और सारे मोहल्ले के लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी कि कुछ चीख रहा है। अब ये लोग फिर परेशान हो गए, जैसा कि कोई उसको लेने के लिए आ रहा है, सोना दे के उसको लेके जाना चाहता है। खैर मुझे जो याद है कि वो कुछ अरसे के बाद वो लोग वहाँ से उनका अपना ज़ाती घर था, बहुत बड़ा घर था, वो उन्होंने छोड़ दिया, खाली कर दिया। फिर वो एक दूसरी लोकेशन थी हैदराबाद की, वहाँ पे वो शिफ्ट हुए। अब उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो उस बच्चे की अभी तक क्या हालत है, क्योंकि हमारा उनके बाद डिस्कनेक्ट होकर फिर हम लोग भी कराची शिफ्ट हो गए थे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वाक़े को सुनने का, और अपने फीडबैक्स और कमेंट्स आप ऐसे ही देते रहिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।